जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना हम एमपी टेट 2019 वर्ग 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करते हैं दोस्तों, तो रोज़ाना की तरह आज भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण खाली स्थान नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण खाली स्थान नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मध्यम, ऑप्शन सेकेंड है समान, ऑप्शन थर्ड है उपयुक्त, ऑप्शन फोर्थ है एक जैसा। बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण समान नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे की कक्षा में उपस्थिति की जांच करना, ऑप्शन सेकंड है स्मरण शक्ति कौशल की जांच करना, ऑप्शन थर्ड है लेखन कला को सुधारने में मदद करना, ऑप्शन फोर्थ है अधिगम में अंतराल को समझना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गाइस, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ अधिगम में अंतराल को समझना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए, तो वह प्राथमिक ध्येय कौन सा है? अधिगम में अंतराल को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, मोहन 13 वर्षीय 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है? ऑप्शन फर्स्ट है मूर्ख या मंद, ऑप्शन सेकंड है प्रतिभावान, ऑप्शन थर्ड है औसत से ऊपर, ऑप्शन फोर्थ है वरिष्ठ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं आप, पेन पेपर लेके सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ वरिष्ठ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मोहन 13 वर्षीय 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है? तो वह सुपीरियर या वरिष्ठ प्रकार का बच्चा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, बता रहा हूँ मैं। एक अपना IQ निकालने का फार्मूला होता है। फार्मूले में होता है IQ
ऊपर होता है मानसिक आयु, उसके बटे होता है वास्तविक आयु और इंटू 100 होता है। तो मानसिक आयु आपका हो जाएगा 16 और वास्तविक आयु हो जाएगा आपका 13 गुणे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको निकालेंगे तो अप्रॉक्स 123 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मान के चलते हैं कि 123 है, तो 123 जिस बच्चे का IQ लेवल 123 होगा वह किस प्रकार का बच्चा होगा? तो वह एक सुपीरियर वरिष्ठ टाइप का बच्चा होगा। यहाँ पे वरिष्ठ का संबंध बुद्धिमत्ता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मनोलैंगिक विकास की फ्राइडियन अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अव्यक्तावस्था लेटेंसी। ऑप्शन सेकेंड है लिंग प्रधानावस्था फेलिक। ऑप्शन थर्ड है मुखावस्था ओरल। ऑप्शन फोर्थ है गुदावस्था एनल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिली सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। ज़रा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ गुदावस्था एनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर को मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है मनोलैंगिक विकास की फ्राइडियन अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो मनोलैंगिक विकास की फ्राइडियन अवस्था को गुदावस्था या एनल कहा जाता है जिसमें बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका इसमें मानकीकृत परीक्षण होता है। ऑप्शन सेकेंड है इसमें करते हुए अधिगम लर्निंग बाय डूइंग होता है। ऑप्शन थर्ड है इसमें डेटा आधारित शिक्षा होती है। ऑप्शन फोर्थ है इसमें मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को समझिए और आंसर कीजिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करते हुए अधिगम लर्निंग बाय डूइंग होता है। तो एक बार मैं क्वेश्चन और आंसर को फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा इसमें करते हुए अधिगम होता है। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने पर बल दिया जाता है। यही एक प्रगतिशील शिक्षा का महत्वपूर्ण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन ज़बरदस्त है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और क्वेश्चंस को बिल्कुल आग लगा दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान को परिपक्वता कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है
पारिवारिक हस्तक्षेप। ऑप्शन सेकंड है सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन। ऑप्शन थर्ड है प्राकृतिक जैविक विकास। ऑप्शन फोर्थ है पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड प्राकृतिक जैविक विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक जैविक विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है खालिस्तान अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है खालिस्तान अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका विस्तारित अनुदैर्ध्य वृद्धि। ऑप्शन सेकंड है अनुदैर्ध्य वृद्धि। ऑप्शन थर्ड है क्रॉस अनुभागीय विकास। ऑप्शन फोर्थ है मिश्रित अनुदैर्ध्य। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ मिश्रित अनुदैर्ध्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मिश्रित अनुदैर्ध्य अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को खालिस्तान प्रदान करना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ऑप्शन सेकंड है रोजगार। ऑप्शन थर्ड है शिक्षा। ऑप्शन फोर्थ है सहायक और उपकरण। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा था, ये आपके स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ सहायक और उपकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सहायक और उपकरण प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय हैं। क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय हैं, तो वो 3 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, सामाजिक सहभागिता और पारस्परिक निर्धारणवाद। ऑप्शन सेकंड है
संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, वैध परिधीय भागीदारी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड है पारस्परिक निर्धारणवाद, प्रोत्साहन और दंड, शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय हैं। वो प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न। ये 3 प्रमुख विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10th ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन खालिस्तान के एक प्रकार का पृथक्करण है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन खालिस्तान के एक प्रकार का पृथक्करण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका वंचित, ऑप्शन सेकेंड है सामान्य, ऑप्शन थर्ड है पश्चवर्ती, ऑप्शन फोर्थ है प्रतिभावान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रतिभावान, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर को फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन प्रतिभावान के एक प्रकार का पृथक्करण है। एक बार मैच कर रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर को, ध्यान से सुनिएगा। विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन प्रतिभावान के एक प्रकार का पृथक्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। तो बच्चों में भाषा का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है एक रूप पैटर्न का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गाइस। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड एक रूप पैटर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर को मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। तो बच्चों में भाषा का विकास एक रूप पैटर्न सिद्धांत के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, ऑप्शन सेकंड है
प्रेरणात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन थर्ड है प्राकृतिक विधि, ऑप्शन फोर्थ है अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गाइस, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड प्राकृतिक विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्ष विधि को किस रूप में भी जाना जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र खाली स्थान के माध्यम से जाएं। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र खाली स्थान के माध्यम से जाएं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्वतः आकलन, ऑप्शन सेकंड है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन थर्ड है साथी आकलन, ऑप्शन फोर्थ है योगात्मक आकलन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड साथी आकलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र साथी आकलन के माध्यम से जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है खाली स्थान को मापने के लिए क्रम निर्धारण मान रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान को मापने के लिए क्रम निर्धारण मान रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है बुद्धि, ऑप्शन सेकंड है अभिवृत्ति, ऑप्शन थर्ड है उपलब्धि, ऑप्शन फोर्थ है कौशल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड अभिवृत्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभिवृत्ति को मापने के लिए क्रम निर्धारण मान या रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है फेनिल कीटोनूरिया, ऑप्शन सेकंड है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन थर्ड है टर्नर का सिंड्रोम, ऑप्शन फोर्थ है दारांती कोशिका अरक्तता, सिकेल सेल एनीमिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड डाउन सिंड्रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर और क्वेश्चन मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड है स्थानांतरण विस्तार न्यूनतम होगा। ऑप्शन थर्ड है स्थानांतरण का विस्तार कम होगा। ऑप्शन फोर्थ है स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन फोर्थ के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है? तो स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करता है? क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है। ऑप्शन सेकंड है कठिन परिस्थिति का जवाब देने के लिए एक भावनात्मक शक्ति की स्थिति। ऑप्शन थर्ड है अनुशासन प्रदर्शित करने की क्षमता। ऑप्शन फोर्थ है किसी कार्य को जल्दी और उम्दा तरीके से करने की क्षमता। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो वह कथन है किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है, वह प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अनुक्रमिक सोच। ऑप्शन सेकंड है संपूर्ण के हिस्से के रूप में सूचना की धारणा। ऑप्शन थर्ड है सहज ज्ञान युक्त अधिगम। ऑप्शन फोर्थ है आशुरचना या तात्कालिक प्रदर्शन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुक्रमिक सोच आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है? तो अनुक्रमिक सोच एक संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है, बाकी के 3 संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार यानी कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन सेकंड है कार्यात्मक परिवार थेरेपी, ऑप्शन थर्ड है प्रणालीगत फैमिली थेरेपी, ऑप्शन फोर्थ है प्ले थेरेपी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं? तो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार या कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, इनमें से क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका विचार भावना, ऑप्शन सेकंड है आंकना समझना, ऑप्शन थर्ड है संवेदना अंतःप्रज्ञा, ऑप्शन फोर्थ है कदरंग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ कदरंग हाइट कलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहा है इनमें से क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं है? तो इनमें से कदरंग हाइट कलर व्यक्तित्व लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए? क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए? ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्वतः शोध ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन सेकंड है एल्गोरिथम, ऑप्शन थर्ड है सूचना प्रसंस्करण, ऑप्शन फोर्थ है रूढ़ि युक्ति स्टेरियोटाइप। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड एल्गोरिथम,
आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उस नियम को क्या कहा जाता है? तो उस नियम को एल्गोरिथम कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है तो किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित होता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है तो इस प्रकार का अवधान प्रदर्शित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है चयनात्मक अवधान, ऑप्शन सेकंड है समकालिक अवधान, ऑप्शन थर्ड है विभक्त अवधान, ऑप्शन फोर्थ है सामान्य अवधान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट चयनात्मक अवधान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन और आंसर मैच करके रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है तो किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित होता है? तो वहाँ पे चयनात्मक अवधान प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, खाली स्थान अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। खाली स्थान अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका छिटपुट, ऑप्शन सेकंड है सर्पिल या स्पाइरल, ऑप्शन थर्ड है रैखिक, ऑप्शन फोर्थ है वियोगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड स्पाइरल सर्पिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर्पिल या स्पाइरल अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया? ऑप्शन फर्स्ट है आपका हंस ई स्नेक, ऑप्शन सेकंड है रेमंड कैटल, ऑप्शन थर्ड है अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन फोर्थ है गॉर्डन आलपोर्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड
अल्बर्ट बंडूरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेड थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया है। तो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत या ट्रेड थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन है एक व्यक्ति खाली स्थान के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति खाली स्थान के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बचपन चाइल्डहुड, ऑप्शन सेकंड है किशोरावस्था, ऑप्शन थर्ड है पश्च बचपन लेट चाइल्डहुड, ऑप्शन फोर्थ है शैशव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल गाइस, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है एक व्यक्ति किशोरावस्था के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन है मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका त्रिपक्षी सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है त्रिकोणीय सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड है आलपोर्ट का सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ है आइसेंक का सिद्धांत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड त्रिकोणीय सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियाँ हैं। तो वह त्रिकोणीय सिद्धांत की श्रेणियाँ हैं। मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक त्रिकोणीय सिद्धांत की श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन, ऑप्शन सेकंड है शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, ऑप्शन थर्ड है एक छात्र की ग्रेडिंग, ऑप्शन फोर्थ है एक छात्र की सफलता का पूर्वानुमान करना। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन मॉडरेट है, आप बिल्कुल लॉजिक लगाते ही आंसर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड एक छात्र की ग्रेडिंग आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। तो एक छात्र की ग्रेडिंग में बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है
स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब, स्किनर साहब कह रहे हैं, स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब, ऑप्शन फर्स्ट है आपका सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या करना। ऑप्शन सेकंड है एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्श द्वारा किया जाता है। ऑप्शन थर्ड है व्यवहार उत्तेजना के लिए एक प्रतिसाद प्रतिक्रिया बन जाता है। ऑप्शन फोर्थ है व्यवहार को एक इनाम या सज़ा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दीजिए हाँ बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। व्यवहार को एक इनाम या सज़ा के साथ प्रबलित किया जाता है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक संभव होती है, क्वेश्चन कह रहा है स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब व्यवहार को एक इनाम या सज़ा के साथ प्रबलित किया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अवलोकन विधि। ऑप्शन सेकंड है प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन थर्ड है सर्वेक्षण विधि। ऑप्शन फोर्थ है केस स्टडी विधि या केस स्टडी मेथड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिली सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को जल्दी से आंसर कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना विलम्ब किए हुए। समय जाया नहीं करना चाहते दोस्तों किसी का। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, नैनो सेकेंड में आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे जो बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ केस स्टडी विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो केस स्टडी विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए कहती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका रोरसाक स्याही का धब्बा या रोरसाक इंक ब्लॉट। ऑप्शन सेकंड है साक्षात्कार। ऑप्शन थर्ड है प्रश्नावली। ऑप्शन फोर्थ है प्रेक्षण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत लोगों का आंसर तो आने लगा है। बिल्कुल क्वेश्चन ना ही डिफ़िकल्ट है ना ही इजी है, क्वेश्चन मॉडरेट टाइप से है। लॉजिक लगाएंगे तो ज़रूर आंसर मिलेगा आपको।
बिल्कुल, यहाँ पे बहुत लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोरसाक स्याही का धब्बा, रोरसाक इंक ब्लॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है? तो रोरसाक स्याही का धब्बा, रोरसाक स्याही का धब्बा या इसे रोरसा स्याही का धब्बा भी कहते हैं। तो यहाँ पे रोरसाक, यहाँ पे आंसर है आपका रोरसाक स्याही का धब्बा, रोरसाक इंक ब्लॉट प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है। बिल्कुल, इसमें रोरसाक लिखा है आपका, ये इंग्लिश में देखिएगा रोरसाक है, इसे रोरसा भी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है? तो रोरसा स्याही का धब्बा प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है। ये रहा गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम्स और अदर्स चैनल में शेयर करें। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।